हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एपी का पहला पार्ट, ठीक है ना। आज इससे आगे देखेंगे जो कि पिछले पार्ट में जो बताया गया था, पार्ट 1 में 1 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन। आज देखेंगे 13 नंबर से क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए। कहता समांतर श्रेणी 3 7 11 डॉट डॉट का 14वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले जो है एपी जो दिया गया है इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से 3 7 और 11 डॉट 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 का कौन सा पद निकालना है, 14वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए ए का मान हो जाएगा 3 और डी का मान हो जाएगा 7 में से 3 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 4। और यहाँ पे आपको निकालना है 14वां पद, यानी एन का मान हो गया 14। तो आपको जो है निकालना है कितना, टी 14 यानी 14वां पद। तो टी एन का पहले सूत्र लगा लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी 14 निकालना है तो यहाँ पे ए की जगह पे कितना रखिएगा 3 और एन की जगह पे 14 माइनस 1 गुना डी, डी की जगह पे 4। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 13 माइनस यहाँ पे 14 माइनस 1 13 आया, गुना में 4 है। तो 3 प्लस 13 चौका 52 हो जाएगा, 52 3 कितना हो जाएगा 55। देखिए 13 नंबर का जो 55 आया है, कौन सा ऑप्शन में 13 नंबर का 55 है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। तो 13 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तो ये कहता है कि समांतर श्रेणी, फिर वही क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दिया गया है। समांतर श्रेणी दिया गया है 16 11 6 1 माइनस का 4 डॉट डॉट। इसमें से पूछा जा रहा है कि एनवा पद निकालने के लिए, तो यानी टी एन पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, पहले ए लिख लीजिए, कितना होगा 16, प्रथम पद 16। डी निकालेंगे कितना होगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे, माइनस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 11 में से 16 घटा लेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से टी एन निकालना है। टी एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए की जगह कितना 16 प्लस एन की जगह कुछ नहीं पता है, एन ही रखेंगे, माइनस 1 गुना डी, डी की जगह पे माइनस का 5। तो 16 प्लस 5 का गुना कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस का है माइनस का, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस 5 गुनी एन 5 एन, और यहाँ पे माइनस गुनी माइनस प्लस 5 गुना 1 5। तो 16 5 कितना हो जाएगा 21 माइनस का 5 एन। तो देखिए टी एन बराबर जो है आया कितना 21 माइनस 5 एन। तो कौन सा ऑप्शन में दे दिया गया है कि 21 माइनस 5 एन। तो देखिए बी ऑप्शन में ये दिया गया है। तो 14 का बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर में क्या दिया गया, कहता है क्या कि समांतर श्रेणी, फिर से वही क्वेश्चन है कि एपी दिया गया है 0,1/8, 1/4, 3/8 डॉट 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 का सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है, सर्वांतर यानी पदांतर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे पदांतर का जो सूत्र होता है, सर्वांतर का जो सूत्र होता है, यानी सर्वांतर का मतलब डी। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कितना दिया गया 1/8, प्रथम पद कितना है 0, तो इसको घटा के 1/8 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 1/8, ये 15 नंबर का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए नंबर में ही 1 क्या है 8 है। यानी 15 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1/8। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा सा 16 का देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का देखिए दिया गया जो है
16 नंबर का क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद का मतलब वही Tn हो गया, तो Tn बराबर कितना दिया गया है कि 5n-7 दिया गया है। तो इसका प्रथम पद आपको निकालना है, यानी a निकालना है। तो प्रथम पद निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ कि n का मान जो है अपने मन से इच्छा अनुसार 1, 2, 3 प्राकृत संख्या रखते जाइए। तो यहाँ पे T1, तो T1 बराबर हो जाएगा, n के जगह कितना रख रहे हैं T1, यानी 1 रख रहे हैं, n के जगह कितना रख रहे हैं 1। तो 5 गुना 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 माइनस 7, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2। तो देखिए T1 का मतलब ही हो गया प्रथम पद, T1 हो गया आपका प्रथम पद। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है -2। तो 16 नंबर का देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है -2। तो 16 नंबर का जो आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, 17 नंबर में क्या कह रहा है, कहता है कि समांतर श्रेणी 126, 120, 114, 00 का कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि AP 126 है, 120 है और 114 है और 000 डॉट डॉट दिया गया है। ये AP है, यानी समांतर श्रेणी का ये सीरीज दिया गया है, कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ देखिए A का मान कितना हो जाएगा 126, D का मान निकाले 120 में से 126 घटा लेंगे तो माइनस का 6। कहता है कि कौन सा पद शून्य होगा, इससे पीछे में भी बताया गया था कि कौन सा पद की जब बात होगी इतना होगा तो समझिएगा वो Tn है। तो Tn का मान कितना हो जाएगा, देखिए शून्य दिया गया, 0 दिया था, Tn का मान कितना दिया गया था 0। तो यहाँ पे जो है आपको n का मान निकालना है कि n होगा कितना, तो आप Tn का ही सूत्र लगाइए। तो Tn का सूत्र क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। तो Tn के जगह पे 0 रखिए, ये कितना है 126, n-1 गुना डी के जगह पे -6। तो इधर घटा लेंगे 126 को 0 में से, तो माइनस का 126 हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस का 6n प्लस का 6 हो जाएगा। -126 में से 6 को घटा लेंगे, इधर -6n। तो यहाँ देखेंगे जो माइनस माइनस प्लस होता है जुड़ जाएगा, तो 6 कितना हो गया 12, 2 1 -132 बराबर -6n। तो माइनस माइनस खत्म, n बराबर कितना हो जाएगा 132/6। काटिए तो 6 दूना 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूना 12, 13 यानी 22। तो इसलिए n का मान जो होगा कितना होगा 22। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 22 लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन। यहाँ पे 22वां पद जो होगा 0 हो जाएगा, तो n बराबर जो है 22वां पद क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 17 नंबर का जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 22वां पद। चलिए 18 नंबर में क्या दिया गया है, थोड़ा इसको देखिए। कहता है क्या कि समांतर श्रेणी, यानी 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि 2, 6, 10 डॉट डॉट के प्रथम 11 पदों का योगफल निकालना है। कौन चीज निकालना है, योगफल की बात हो रही। तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 2 और d का मान हो जाएगा 6 - 2 बराबर 4। और कितना पदों का जोड़ कर रहा है 11, तो n का मान कितना हो जाएगा 11। योगफल की बात हो रही है, तो योगफल का मतलब हुआ है कि Sn। तो Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। तो यहाँ पे देखिए n के जगह कितना रखेंगे 11, तो S11 बराबर 11/2, इधर हो जाएगा 2 गुना a के जगह कितना 2 प्लस 11-1 गुना d की जगह पे 4, 11/2 इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 10 गुनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11/2 इधर देखेंगे 4 प्लस 10 चौका 40, तो हो जाएगा 11/2। अब गुना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, तो 22 दूना कितना होता है 44। 11 गुना
22 करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है ना। जब 11 गुनी आप 22 कीजिएगा तो कितना आता है, देखिए 2 2 2 4 2 242। तो 18 नंबर का जो हो जाएगा 242 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर का। 19 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर में यहाँ पे 19 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सा समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है, देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट। बी ऑप्शन में है कि रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32 डॉट डॉट है। सी ऑप्शन में देखिए क्या है, -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट है। डी ऑप्शन में देखिए क्या है, 0.2, 0.22, 0.22, 0.2222 डॉट डॉट, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कहता है कि समांतर श्रेणी का पद नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसमें एक कोई ऐसा होगा जो पद नहीं होगा, बाद बाकी 3 वो ऐसा है जो इसका पद होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, 25 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 49 कॉमा दे करके लिख लीजिए, और 73 डॉट डॉट है, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे कि 1 और 25 के बीच में गैप कितना है, 24 का, और 49 और 24 के बीच में गैप देखेंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 2 24 का, ठीक है। इसके बीच में भी देखेंगे 24 का, तो ये गैप में है, यानी इसके बीच में जो गैप चल रहा है वो 24 का गैप चल रहा है। तो इसका मतलब है कि डी का जो मान हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पद नहीं है एपी का, तो ये तो एपी का पद हो गया, तो इसलिए आंसर ये करेक्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप देखेंगे तो ये हो गया √2 है, ये है। इसको जब लिखेंगे तो 2√2 लिखेंगे। इसको जब आप लिखेंगे √8 को लिख सकते हैं 2√2, और यहाँ पे 18 को भी आप लिख सकते हैं, कौन चीज, देखिए 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको जो आप हैं क्या लिख सकते हैं, 4√2। देखिए 4 चौका 16, और रूट के अंदर में जाएगा तो 16 दिन कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पे भी 3 तिहाई 9, 2 18, 2 दूना 4, 2 8। अगर जब ये दोनों के बीच का गैप देखा जाए तो देखेंगे 2√2 में से 2√2 घट जाएगा तो √2 बचेगा, 3√2 में से 2√2 घट जाएगा तो √2 बचेगा। तो ये भी आपका एपी में पद है, लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आंसर करेक्ट होगा नहीं, ये जो है आपका एपी के पद के अनुसार जो है ये सही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में पद में नहीं कौन है, तो उसको खोजना है। तो एपी में है तो कौन नहीं है उसको खोजना है, तो जो एपी में है उसको नहीं लेना है, तो काट देंगे, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी नंबर में देखिए दोनों के बीच का गैप देखिए कितना चल रहा है, -6 में से -10 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें से घटा लेंगे तो +4 होगा, और इसमें से भी घटा लेंगे तो +4 हो जाएगा। तो ये भी आपका पद एपी में तो दिया गया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। कौन नहीं होगा ये पूछ रहा है। तो 3 आंसर जब गलत हो गया ए बी सी, तो कहने का मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 19 नंबर का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नहीं तो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। कहता यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद जो है 5n-3n हो तो इसका सर्वांतर निकालना है। तो n पद का मतलब हुआ tn, tn कितना दिया गया है, 5n-3n है। तो बोले थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो n का मान एक प्राकृत संख्या लेते जाएंगे, जहां तक मान आपका हो ले सकते हैं। तो यहाँ से हमको निकालना है t1, तो 5 - 3 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, 5 -
3 बराबर 2। T2 निकालेंगे तो 5 माइनस 3 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 1। सही है। इसके बाद T3 निकालेंगे तो T3 निकालेंगे तो 5 माइनस 3 गुना 3 बराबर 5 माइनस 3 है ना माइनस का हो जाएगा 4 माइनस का 4। आगे और आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से श्रेणी देखिए क्या लिखाया, श्रेणी क्या लिखाएगा यहाँ पे 2 माइनस 1 कोमा माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। हमको सार्वअंतर निकालना है, तो सार्वअंतर का मतलब हुआ डी। तो कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे, -1 में से 2 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 और 2 कितना हो गया माइनस का 3। देखिए कौन सा ऑप्शन में -3 दिया गया है, तो 20 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी 20 नंबर का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा माइनस का 3। 21 नंबर का 21 नंबर का क्या है, कहता है कि 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 21, डी का मान हो जाएगा 18 में से 21 घटा लेंगे माइनस का 3। कौन सा पद शून्य, तो जब भी ऐसे आएगा क्वेश्चन तो समझेंगे टी एन दिया गया है, टी एन का मान 0 हो जाएगा, एन आपको निकालना है। तो टी एन का सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन टी एन के जगह पे 0 रखेंगे, ए के जगह पे 21 प्लस एन माइनस 1 गुना डी, डी की जगह पर -3। इसको इधर घटा लेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो माइनस का 3n प्लस का 3। इसको इधर ले आएंगे तो -21 माइनस हो जाएगा 3 बराबर माइनस का 3n। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 24 बराबर माइनस का 3n। तो माइनस माइनस खत्म, n बराबर कितना हो जाएगा 24/3 बराबर 8 दिया 24। तो n का मान जो आया है 8 आया है। तो 8वां पद होगा जो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है n का मान जो होगा 8वां पद, 8वां पद देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 21 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर में क्या दिया गया है। कहता समांतर श्रेणी √7 √28 √63 डॉट डॉट का चौथा पद है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एपी दिया गया है, ठीक है ना। एपी दिया गया है कितना है √7 और √28 √63 डॉट डॉट। देखिए चौथा पद पूछा जा रहा है, तो 3 पद तो दिया गया है ही, तो 1 2 3 पद तो दिया गया है। लेकिन इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं आप, देखिए √7 √28 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 चौका यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 को 2 दूना 4 और 7 चौका यहाँ पे 2√7 लिख सकते हैं। देखिए 28 को आप क्या लिख सकते हैं 2√7। देखिए अगर जब 2 जब रूट के अंडर में जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 का गुना 10 7 चौका 28 हो जाएगा। आप इसको 63 को क्या लिख सकते हैं कि 3√7 लिख सकते हैं। अब कैसे, तो देखिए 3 जब रूट के अंडर में जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो 3 3 9 और 9 से 63 हो जाएगा डॉट डॉट। इसमें देखिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद तो दिया गया है ही, तो चौथा निकालना है। तो पहले आप पदांतर निकाल लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट लिख लेंगे। तो 2 प्लस √7 में से दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा √7, ठीक है ना। कितना आ जाएगा √7। अब जो है यहाँ पे √7 जो आया है, हमको T4 निकालना है। तो T4 पहला दूसरा तीसरा है ये है, तो इसमें क्या कर देंगे ऐड कर दीजिएगा, पदांतर को इसमें जोड़ देंगे। तो 3√7 में अगर आप प्रथम पद जोड़ देंगे, प्रथम पद क्या दिया गया है √7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4√7 हो जाएगा। तो यही चौथा पद हो जाएगा। देखिए 22 नंबर में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, देखिए 4√7 तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन
इसको आप एक तरीका से और लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं कि रूट में 4 गुने 4 गुना 7 लिख सकते हैं। तो देखिए 4 चौका 16, 16 सते 112। तो यहाँ पे 112 आंसर आपका करेक्ट होगा। और कौन सा ऑप्शन में दिया गया 100 रूट में 112? तो डी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये ऑप्शन देखिए 23 नंबर में जो क्वेश्चन है क्या दिया गया है 23 का, यहाँ देखिए कहता है कि यदि 2/3 a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए एपी में है, यानी 3 पद जो दिया गया है किस में है? एपी में 2/3 a, 2 किस में है? एपी में है। आपको बताया गया था जब 3 संख्याएं एपी में होते हैं तो बीच वाला जो मान होता है दोनों किनारे वाले के योगफल के आधा होते हैं, जिसको कहते हैं समांतर माध्य बोलते हैं। तो यहाँ पे समांतर माध्य का सूत्र लगा लीजिए। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? बीच वाली संख्या, यानी बीच वाला जो संख्या ए है, ए का जो मान हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? तो दोनों किनारे वाले के जोड़ के आधा होगा। तो 2/3 प्लस 2/2। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ए का मान ये जो है ए, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना होगा? 2a बराबर इधर बचा कितना? 2/3 प्लस 2। तो 2a बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3, इधर से हो जाएगा 2 प्लस 3 दूनी 6। तो 2a बराबर हो जाएगा 6 2 8/3। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए कोना कोनी गुना, तो रूट हो जाएगा कितना? रूट नहीं हो जाएगा कितना? 2a गुना 3 तो 6a बराबर 8। a बराबर होगा 8/6। 4 दूनी 8 3 दूनी 6। तो इसलिए a का मान जो होगा 4/3 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 4/3? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन में दिया गया। इस नंबर का देख लीजिए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है। कहता यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सर्वांतर d है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम पद कितना है? प्रथम पद a दिया गया है और पदांतर जो है दिया गया है कितना है? d है। पदांतर कितना है? d है। तो n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का मतलब हुआ Sn। तो Sn का सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में ये सूत्र दिया गया है? तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो 24 नंबर का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी 25 नंबर में क्या दिया गया है? 25 नंबर में है क्या कि आपका समांतर श्रेणी दिया गया है। समांतर श्रेणी दिया गया है, देखिए कितना है? -10, -6, -2, डॉट डॉट का सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर क्या होता है? पदांतर। तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो -6 प्लस माइनस हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा? घट के 4। देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 दिया? 25 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर का भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए समांतर श्रेणी दिया गया है, समांतर श्रेणी दिया गया है 2, 7, 12, डॉट डॉट का कौन सा 10वां पद निकालना। तो यानी n का मान जो है यहाँ पे 10 हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2 और d का मान हो जाएगा 7 में से 2 घट जाएगा 5। तो 10वां पद निकालना है। तो t 10 का मतलब हुआ a प्लस 9d। तो a के जगह कितना है? 2 और 9 गुना d के जगह कितना है? 5 है। तो 2 प्लस 9 5 45, तो जोड़ के कितना हो गया? 47, ठीक ना। तो 26 नंबर का देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी ऑप्शन में 47 दिया गया है, तो 26 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। कि 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है?
27 नंबर में क्या दिया गया है? कहता समांतर श्रेणी इतना दिया गया है और nवां पद निकालना है। तो समांतर श्रेणी जो दिया गया है यहाँ पे, समांतर श्रेणी दिया गया है कितना? 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट, ठीक है ना। nवां पद निकालना, nवां पद का मतलब हुआ Tn आपको निकालना है। तो a का मान हो जाएगा 14, d का मान हो जाएगा 9 में से 14 घटेगा -5, तो Tn लगाना है। तो Tn का सूत्र हो जाएगा a + n-1 इंटू d। तो यहाँ देखिए a की जगह पे कितना 14 + n-1 गुना d की जगह पे -5, तो 14 प्लस माइनस हो जाएगा -5n और माइनस गुना माइनस +5, तो हो जाएगा 14 5 19 -5n। तो Tn का जो मान आ जाएगा 19 -5n हो जाएगा। देखो 19 -5n किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 27 नंबर का जो है बी ऑप्शन में दिया गया है। देखिए 28 नंबर में क्या दिया गया, कहता है यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालना है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे 28 नंबर का देखिएगा, x + 2, 4x नहीं है, x + 2, 3x, 4x + 1 है। ये तीन संख्या जो दिया गया है एपी में, किसमें है? तीन संख्या एपी में दिया गया है, ठीक ना। x का मान निकालना है। तो हम बताए थे कि तीन संख्या जब एपी में रहता है तो बीच वाला को कहते समांतर माध्य, और समांतर माध्य क्या होता है कि दोनों किनारे वाले के जोड़ के आधा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है समांतर माध्य हो जाएगा 3x बराबर दोनों के जोड़ के आधा, यानी किनारे वाले के दोनों के जोड़ के आधा हो जाएगा x + 2 + 4x + 1 बटे 2। तो 3x बराबर हो जाएगा x + 5x x + 4x कितना 5x + 2 1 3 बटे 2। कोना कोनी गुना कर लीजिए तो 3 दूनी 6x बराबर 5x + 3, एक का गुना होगा तो यही होगा। तो 6x में से 5x घटा लेंगे बराबर 3, तो x का मान आ जाएगा 3। देखिए 28 नंबर का कौन सा ऑप्शन में 3 दिया गया? तो सी ऑप्शन में दिया गया 3, तो 28 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन। 29 नंबर का क्या दिया गया है? कहता समांतर श्रेणी, तो फिर एपी दिया गया है। इसमें कह रहा है कि 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट दिया गया है। सर्वांतर निकालना है, डी का मान निकालना है। तो माइनस दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, तो -4। तो देखिए 29 नंबर का किसमें -4 है? तो सी ऑप्शन में -4 है। तो ये करेक्ट। 30 नंबर का क्वेश्चन है, एपी दिया गया है 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट का क्या निकालना है? 12वां पद निकालना है। तो ए का मान हो जाएगा 14, डी का मान हो जाएगा 9 में से 14 घट जाएगा -5। 12वां पद निकालना है, T12 निकालना है। तो इसका मतलब T12 का मतलब हुआ कि a + 11d। तो यहाँ पे हो जाएगा a की जगह पे 14 और +11 गुना डी की जगह कितना हो जाएगा -5। तो 14 11 × 5 = -55 हो जाएगा। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 5 में से 1 गया कितना 4, -41। तो 30 नंबर में देखिए -41 किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।